पंडित मधुसूदन ओझा कृत शारीरिक विमर्श के पंचदश प्रकरण ईश्वर आत्मा का निरूपण, इस विषय पर मैंने जो अध्ययन किया, जो चिंतन किया आदरणीय गुरुजनों के मार्गदर्शन से, ये विषय अत्यंत कठिन है, परंतु जो भी मैंने प्रयास किया अपने चिंतन के साथ मैं आपके सामने उपस्थित करना चाहूंगा। ये जो विषय है, ये पहले तो हम ये जान लें कि ये अत्यंत गंभीर विषय है। इसमें आध्यात्मिकता है, वेदांत के गंभीर विषय हैं। इस ग्रंथ में 16 प्रकरण हैं और इस ग्रंथ का जो इसमें कुछ अलग-अलग प्रकरण हैं। ब्रह्म मीमांसा का प्रवृत्ति निमित्त क्या है, वेद तत्व का निर्वचन क्या है, वेद शाखाओं का विभाग कैसे है, आदि प्रकरणों के साथ जो जो पंच 10 प्रकरण है, जो 15वां प्रकरण है, उसका नाम है ईश्वर आत्मा का निरूपण। ये जो विषय है, जब हम चिंतन करते हैं तो व्यक्ति जब पहले तो हम ईश्वर के चिंतन को देखते हैं। जब व्यक्ति बहुत अधिक दुखी होता है, संसार के दुखों से परेशान होता है, उसके तो उसके अंदर एक जिज्ञासा होती है कि संसार में कोई मेरा साथ दे न दे, परंतु कोई न कोई ऐसी शक्ति है जो मेरा साथ अवश्य देगी। हमारी परंपरा भी प्राय यह मानकर चलती है, संपूर्ण विश्व का कोई न कोई रचयिता है। इस इसका रचयिता है, इसका पालन करता है, इसका विनाश करता है। इस तरह की हमारी परंपराएं स्वीकार करती हैं। तो दूसरा पक्ष ये है, इस शक्ति को हम ईश्वर कहें या क्या कहें, ये एक चिंतन का विषय है। इसका कोई तर्कसंगत आधार है या हम इसको वैसे ही स्वीकार करें? अब इसके पीछे दर्शन की दृष्टि से हम विचार करते हैं तो देखते हैं कि सामान्यतः प्रत्येक उत्पन्न होने वाली वस्तु के दो कारण होते हैं। एक वह जो स्वयं कार्य के रूप में परिणत होता है, दूसरा वह जो परिणति की क्रिया का संपादन करता है या उसमें सहायक होता है। उदाहरण के रूप में जब हम जैसे हम लें घट का, जब घट का निर्माण किया जाता है तो मिट्टी है जो घट के रूप में बदल जाती है और दूसरे कुंभकार, चक्र, दंड आदि हैं। इसमें जो प्रथम जो कारण है उसे सामान्य दर्शन की भाषा में उपादान कारण कहते हैं और दूसरे कारण को हम निमित्त कारण कहते हैं। ऐसा हम स्वीकार करते आए। प्रथम कारण को बहुत सारे विद्वानों में संदेह रहता है कि हम उसको माने न माने, परंतु निमित्त कारण अवश्य ही आपको मानना पड़ेगा। जब इस तरह से हम चिंतन करते हैं तो संसार के कर्ता को हम हमेशा चेतन स्वीकार आपको करना पड़ेगा। ईश्वर की कल्पना चेतन कर्ता के रूप में की जाती है। ये विषय मैं ईश्वर को लेकर के इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि जब विषय का प्रारंभ होता है इस 15वें प्रकरण में सबसे पहले वो 3 विषयों को लेकर के चलते हैं। ब्रह्म को लेकर के चलते हैं, ईश्वर को लेकर के चलते हैं और जीव को लेकर के चलते हैं। तो वेदांत में एकमेव अद्वितीय ऐसा कहते हैं कि इस रूप में ब्रह्म की ही परम सत्ता स्वीकार की गई है। वो नित्य है, शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है, कूटस्थ है, निष्क्रिय है, अविकारी है, आदि विशेषणों से युक्त है। ये अकेला ब्रह्म बिना किसी उपादान के सृष्टि रचता है, या यदि वह उपादान बनता है, हम ऐसा माने तो उसे विकारी मानना पड़ेगा। यदि और इस समस्या के समाधान के लिए, जब ब्रह्म में विकार कैसे हो सकता है, इस समस्या के समाधान के लिए वेदांतियों ने माया के अस्तित्व की कल्पना की। शंकराचार्य के अनुसार हम देखते हैं कि उन्होंने ब्रह्म के 2 रूप स्वीकार किए। एक तो माया की उपाधि से युक्त है, दूसरा माया की उपाधि से रहित है, विवर्जित है। माया की उपाधि से जो युक्त है उसे हम निर्गुण ब्रह्म मानते हैं और जो दूसरा है जो माया की उपाधि से विवर्जित है, उसे हम ईश्वर की संज्ञा हम देते हैं। आचार्य शंकर ने निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म दोनों का प्रतिपादन किया है।
निर्गुण को ब्रह्म माना, सगुण को ईश्वर माना, इस तरह से वो दो प्रकार के भेद करते हैं। दो तरह के ब्रह्म की चर्चा करते हैं। प्रथम को ब्रह्म कहते हैं, द्वितीय को वो ईश्वर लेकर के चलते हैं। एक ज्ञेय है, एक ज्ञेय ब्रह्म है, एक उपास्य ब्रह्म है। उपासना का विषय वही हो सकता है जो सगुण होता है, ज्ञान का विषय वही हो सकता है जो निर्गुण होता है। मैं इस बात को फिर से दोहराऊं, उपासना का विषय वही हो सकता है जो सगुण होता है, और ज्ञान का विषय वही हो सकता है जो निर्गुण होता है। इस प्रकार उपासना का विषय ईश्वर होता है। श्रुतियों में उपास्य ब्रह्म का भी वर्णन मिलता है और ज्ञेय ब्रह्म का भी वर्णन मिलता है। इस तरह से हम देखते हैं। जब हम कहते हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, तो ब्रह्म विषय ज्ञान विषय की इच्छा करनी चाहिए, ब्रह्म विचार करना चाहिए, ब्रह्म का ज्ञान करना चाहिए। इस तरह का विषय हमारे सामने उपस्थित होता है, क्योंकि वेदांत में रीते ज्ञाना न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है, ब्रह्म की उपासना के बिना मुक्ति नहीं है, ब्रह्म के ज्ञान से मुक्ति होती है। क्योंकि ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, अर्थात जो ब्रह्म का वेत्ता है वह ब्रह्म हो जाता है, उपासना करने वाला उपास्य नहीं होता। इस दृष्टि से भी हम देखते हैं। इस तरह से दो तरह के ब्रह्म, एक सगुण ब्रह्म, एक निर्गुण ब्रह्म हमारे सामने उपस्थित हुआ। उपनिषदों में भी देखते हैं, उपनिषदों में हम दोनों प्रकार की स्तुतियों को देखते हैं। जैसे हम देखते हैं कि विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। यहाँ पर कि जब ब्रह्म का दर्शन करते हैं तो हृदय की ग्रंथियां खुल जाती हैं, संशय सारे नष्ट हो जाते हैं, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, कर्म क्षीण हो जाते हैं, तस्मिन् दृष्टे परावरे। यहाँ अत्यंत महत्वपूर्ण ये है कि इसमें पर कौन है, अर्थात ईश्वर, और अवर कौन है, तस्मिन् दृष्टे परावरे। जो पर और अवर की जो बात है, वो सगुण और निर्गुण की जो मैंने चर्चा की, तो पर कौन है, ईश्वर, और अवर कौन है, जिसकी तुलना परोप्य अवरह यस्मात् परावरः ब्रह्म, हम इस तरह से करते हैं। निर्गुण ब्रह्म का संबंध कार्य ब्रह्म होता है, एक कारण ब्रह्म होता है, कार्य का कारण विलक्षण ब्रह्म होता है। समस्त अस्तित्व का कारण जो ब्रह्म है वह ईश्वर है। ईशान क्रिया जब होती है, ईशान क्रिया कब होती है, जब कोई ईशितव्य हो, जब जीव हो, संसार हो, तभी ईशितव्य क्रिया होती है। जब सामने कोई नहीं है तो ईश्वर कैसे, जब प्रजा न हो तो राजा कैसे, पिता नहीं है तो पुत्र कैसे। इस तरह से अद्वैत की स्थिति में तो केवल पर ब्रह्म की स्थिति हो सकती है, किंतु जब तक द्वैत रहता है, एक शासनीय होता है, एक शासक होता है, एक जननीय होता है, एक जनक होता है। जो भी शासक होता है, जो भी जनक होता है, वह ईश्वर कहलाता है। इसी को समष्टि के स्तर पर प्राज्य कहते हैं, व्यष्टि के स्तर पर हम चैतन्य कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। एक बात मैं बीच में ही एक बात कहना चाहूंगा। जैसे हम श्रुतियों में देखते हैं तो ऋग्वेद से लेकर के जब हम आगे बढ़ते हैं, उपनिषदों तक आते हैं, मैंने विचार किया, देखा तो ऋग्वेद में कहीं भी ईश्वर शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। ऋग्वेद में ईश्वर शब्द अनुपलब्ध है, इसके स्थान पर ईशान पद का प्रयोग हुआ है। ईशान शब्द स्त्रीलिंग में वो ईशाना ऐसे करके वो आगे बढ़ते हैं। वो बहुत सारे मंत्र हैं, विश्वस्य ईशाना पार्थिवस्य वस्व उषो देव सुभगे युच्य। आगे चल करके पुरुष सूक्त में भी इसका ऐसे प्रयोग हुआ है कि पुरुष एवेदम सर्वम यद भूतम यच्च भाव्यम उता अमृतत्व ईशान। तो ईशान शब्द का प्रयोग हुआ है ये। आगे चल करके अथर्ववेद में ईश्वर शब्द का प्रयोग हुआ है। मामा मामा हिंसु ईश्वरः, इस तरह से बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने ऊपर। तम ईश्वराणाम परमम महेश्वरम तम देवतानाम परमम च देवतम। आगे चल करके बहुत सारे उपनिषदों में भी ये हमारे सामने उपस्थित होता है। तो ये है कि जब मैं यहाँ ये बात कहना चाह रहा था कि अद्वैत वेदांत में निर्गुण ब्रह्म भी माना जाता है, सगुण ब्रह्म भी माना जाता है। तो इसको हम इस दृष्टि से देखें कि जब मैं अध्यापक होता हूं तो मैं एक पिता भी हूं। तो पितृत्व मेरे अंदर अक्षुण्ण तरीके से रहता है। जब आप घट होते हैं, जब घट है तो वो मिट्टी भी है, जब नील घट है तो मिट्टी भी है। ऐसे ही सारे संसार को तात्विक दृष्टि से
जब देखा जाता है तो वो मिट्टी है, व्यवहारिक दृष्टि से जब देखा जाए तो भिन्न-भिन्न वस्तुएँ हैं। ब्रह्म एक साथ सगुण भी है और ब्रह्म निर्गुण भी है, इस तरह से हम देखते हैं। क्योंकि ये सगुण और निर्गुण की विवेचना मैंने इसलिए शुरू प्रारंभ में करना आवश्यक समझा, क्योंकि जब आचार्य मधुसूदन ओझा जी अपने इस ग्रंथ में ईश्वर की जब विवेचना करते हैं, तो दोनों तरह से विवेचना करते हैं। और जिस तरह से वो विवेचना करते हैं, ईश्वर के स्वरूप को लेकर के, ईश्वर के शरीर को लेकर के विवेचना करते हैं। बहुत सारी स्तुतियाँ होती हैं। अब एक बात मैं पीछे रामानुज जैसे आचार्य शंकर नि निर्गुण ब्रह्म की बात करते हैं, सगुण ब्रह्म को वो ईश्वर में रखते हैं। रामानुज आगे चल कर के वो सगुण और निर्गुण ब्रह्म को अलग-अलग भेद नहीं करते, वो दोनों को एक स्वीकार करते हैं। और वो वो दोनों को जब उनके सामने एक प्रश्न उपस्थित होता है कि कि जब ब्रह्म को सगुण भी माना गया है, तो आप निर्गुण क्यों कहते हैं? और चूंकि श्रुतियों में दोनों प्रकार के मंत्र आपके सामने उपस्थित होते हैं, तो रामानुज इसका उत्तर देते हैं, जब जहां ब्रह्म को सगुण कहा गया है, इसका अर्थ यह है कि ब्रह्म में असद गुण नहीं है। इस तरह की विवेचना वहां पर मिलती है। देखिए, इसमें जो यहाँ विशेष विषय ये है, हाँ, कि ईश्वर को लेकर के आचार्य मधुसूदन ओझा जी ने जब बहुत सारे विषयों का समायोजन इसमें किया है, उसमें ईश्वर के शरीर की संकल्पना की है। तो इसका अध्ययन करने से मुझे ऐसा प्रतीत हुआ, हालांकि यहाँ बहुत सारे विद्वान वेदांत के विद्वान हैं, कि आचार्य मधुसूदन ओझा जी का जो चिंतन है वो रामानुज की तरफ अधिक प्रतीत हो रहा है। या जैसे ईश्वर के शरीर की संकल्पना कर रहे हैं कि ईश्वर एक शाखा या ब्रह्मांड के अधिपति हैं, जिसकी जीव उपासना करता है, परमेश्वर की भी उपासना ईश्वर के द्वारा की जाती है। वो उसके अंतर्गत ईश्वर के शरीर में 3 त्रिलोकी हैं, 7 लोक हैं, उनका निरूपण यहाँ होता है। ग्रंथ के प्रारंभ में जैसे ओझा जी कहते हैं, परात् परः पुरुषः पुरम विकार इत्येते चत्वारः पादा ब्रह्म रूपम, इस तरह का विषय उपस्थित होता है। अर्थात परात् पर, पुरुष, पुर, विकार, ये 4 पाद ब्रह्म रूप हैं। इन 4 पादों द्वारा इसके स्वरूप का धारण किया जाता है। ब्रह्म पुरुष षोडशी कहा जाता है, वह 2 प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो उसमें जैसे उसके शरीर की जो संकल्पना आचार्य मधुसूदन ओझा जी करते हैं, आत्मा एव ईश्वर उच्यते न तु तनु किंतु एष न आत्मा विना देहे न क्वच भाति तेन भगवान देह ईश्वरो गम्यते। ये जो शारीरिक विमर्श है, उसके 15वें प्रकरण में ये इन्होंने जीवस्येव तस्य भाति परम आराध्यस्य देहत्यम स्थूलम सूक्ष्म अथा अस्ति कारण वपुस्तत्रांतरे निस्तनु। आत्मा ही ईश्वर कहा जाता है, शरीर नहीं, कुछ इस तरह की वहां चर्चा है। किंतु आत्मा देह नहीं है। आत्मा को जैसे आधार आधेय भाव संबंध की आवश्यकता है, धर्म धर्मी भाव संबंध की आवश्यकता है। इस प्रकार शरीर, ईश्वर के शरीर की संकल्पना करते हैं। जीव की तरह उस परम आराध्य ईश्वर के विषय में चिंतन किया गया है। इसको स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर अलग अलग स्वीकार किए गए हैं। अनंत लोकों की चर्चा के साथ पृथ्वी की चर्चा करते हैं। और जैसे ये मैं कुछ यहाँ जो श्लोक आचार्य मधुसूदन जी ने दिए हैं उनको मैं देना चाहूंगा। ये यम पृथ्वी यत्र सर्वे वशाम तस्या ऊर्ध्वम दृश्यते सूर्य एष द्यावा भूमि ते तयोर अंतरिक्षम मध्यम सेयम दृश्यते अध्या त्रिलोकी। ये जो पृथ्वी है, इस पर जो सब निवास करते हैं, आकाश में सूर्य है, पृथ्वी है, इस सब की चर्चा है। फिर वो पुरुष के शरीर से एक ईश्वर के शरीर की भी संकल्पना करते हैं। यथा तु पश्यामि मनुष्य देहे मासा अस्थि मज्जादि सिरह पदादि। पुरुष के शरीर में जिस तरह से मांस, अस्थि, मज्जा है, तथे ईश्वरस्यापि तनुस्वरूपे नाना त्रिलोकी प्रतिम प्रविद्यात्। इस तरह से उन्होंने चर्चा की है। जब हम देखते हैं कठोपनिषद में
कठोपनिषद में ऊर्ध्व मूलो अवाक शाख है ऐसो अश्वत्थ सनातन है। वहां पर ये जो चर्चा है कि जिसका मूल ऊपर की ओर है, जब ब्रह्म के विषय की वहां पर चर्चा है कि जिसका मूल ऊपर की ओर है, शाखाएं नीचे की ओर हैं, ये ऐसा अश्वत्थ वृक्ष सनातन अनादिकाल से है, ये विशुद्ध ज्योति स्वरूप है, वही ब्रह्म है, वही अमृत है। संपूर्ण लोक उसी में आश्रित हैं, उसका कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता, उसको कोई लांग नहीं सकता। हाँ, तो एतद् वै तो इसके एतद् विदुष अमृतास्ते भवन्ति, बीच बीच में उन्होंने बहुत सारी उपनिषदों के उद्धरण देते हुए अपनी बातों को रखा है मधुसूदन ओझा जी ने। तो ये उसकी शाखाओं को लेकर के जिस तरह से कठोपनिषदकार ने वृक्ष की शाखाओं की चर्चा की है, एक वृक्ष की चर्चा की है, ऐसे ही इन्होंने मधुसूदन ओझा जी ने यहाँ अपने ग्रंथ में एसो अश्वत्थ उदीरित स भगवान विश्वेश्वरो दृश्यता आदि इस तरह से कुटस्थात् परितो भवन्ति बहवः शाखा प्रशाखास्ततो यास्तासाम विदिता कथंचन। इन्होंने ये बताया है, जितना मैं इसको स्पष्ट समझ पाया हूँ कि इस पुरुष की बहुत सारी शाखाएं हैं और बहुत सारी शक्तियों से संपन्न है। फिर बाद में वो बहुत सारे जैसे यजुर्वेद आदि के उदाहरण भी देते हैं उपनिषदों को। वेदाहमेतं पुरुषं महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमे विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अनाय। तो कहते हैं कि भाई देखिए, उसी को मैं वेदाहमेतं पुरुषम महांतम, मैं उस महान पुरुष को जब जानता हूं, उसी को जान करके मृत्यु से संसार से पार हो सकता हूं, ऐसा दूसरा कोई भी रास्ता नहीं। फिर जिस प्रकार यथेव बिंब मृदयोपलिप्तम तेजोमयम भ्राजते तत्सुधातम। और एक वो व्यक्ति को आचार्य मधुसूदन जी अपने उसमें पद्य में और ये बताते हुए कहते, जिस प्रकार मृत्तिका से मलिन बिंब सोने या चांदी का जो टुकड़ा होता है वो साफ कर देने पर तेजोमय हो जाता है, चमकने लगता है, उसी प्रकार देहधारी जीव आत्म तत्व का साक्षात करते हैं। और यहाँ उन्होंने यदा आत्म आत्म तत्वेन तो ब्रह्म तत्वम दीपो युक्त प्रपश्येत आदि आदि इन्होंने दिया है। तो जिस समय योगी दीपक के समान प्रकाश स्वरूप आत्म भाव से ब्रह्म तत्व का साक्षात करता है, उस समय उस अजन्मा निश्चल समस्त तत्वों से विशुद्ध देव को जानकर संपूर्ण बंधनों से मुक्त हो जाता है। यहाँ पर एक प्रकरण और है, जैसे भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन पूछता है कि मैं युद्ध करूं या मैं योगी बन जाऊं, तो वहां पर ये संबंध तो वो कहते हैं कि आप मुझे यथार्थ योगी की स्थिति बताइए। तो मधुसूदन ओझा जी उन्हीं विशेष यथार्थ योगी के चित्रण को भी प्रस्तुत कर रहे हैं। गीता में जिस तरह से आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न काम कामी। जिस तरह से आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्, जिस तरह से भरे पूरे समुद्र में नदियां समा जाती हैं और सागर अपनी सीमाओं को नहीं लांघता, अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। इसी प्रकार से हे अर्जुन, जिसके अंदर संसार की सभी कामनाएं और वासनाएं समा जाएं, जो अपनी सीमाओं को न लांघे, वास्तव में वो योगी है। तो इस तरह से यहाँ पर अजम ध्रुवम सर्वतत् तो जात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशै, इस तरह से बहुत सारे उदाहरणों के साथ वो उदाहरण देते हैं। फिर उन्होंने बहुत से उपनिषदों के न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भाति कुतोयम अग्नि, इन मंत्रों की व्याख्या के साथ, इनकी चर्चा के साथ अपने उदाहरण रखे हैं। तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। तो बहुत सारे इन्होंने उदाहरण दिए। यस्मात् परम ना परम अस्ति किंचित तस् यस्मान् नाणियो न ज्यायो अस्ति किंचित वृक्ष इव स्तब्धो दिवि। तो यहाँ ये प्रकरण बहुत विस्तृत है। और इसमें जो मैं एक विषय को देख पाया उसमें ये है कि इन्होंने एक ईश्वर के शरीर की संकल्पना की है, और जैसे जैसे मनुष्य का शरीर है और ईश्वर का शरीर किस तरह से किस अवस्था में कैसे बदलता है, किस तरह से स्वरूप होता है, सगुण और निर्गुण ब्रह्म की चर्चा की है। तो मैं अपने मतलब कुछ अध्ययन के आधार पर आपके सामने ये विषय रख पाया।